मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। गोल्ड इस वीक हमारा कहाँ के लिए जाएगा, बाइंग के सेलिंग। लास्ट वीक का अगर आपने हमारा एनालिसिस चेक किया होगा एंड आई होप जितने लोगों ने देखा उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। एंड जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीक गोल्ड का क्या एनालिसिस है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई बना चुका है लास्ट वीक के अंदर फिर से। एंड क्या यहाँ से एक और हाई बनेगा या यहाँ से मार्केट रिवर्सल रहने वाली है। एंड या अगर आपके ट्रेड लगे हैं बाइंग के अंदर, सेलिंग के अंदर, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट जो हमारी अभी है वो है 2721 के ऊपर। दैट मीन्स कि जो 2700 का टारगेट था वो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट ने दे दिया था। एंड ये मैं आपको डेली बाइज दिखाता हूँ। पहले लास्ट वीक का जो हमारा एनालिसिस था, हमने आपको बोला था कि मार्केट जब लास्ट वीक क्लोज हुई थी, दैट मीन्स कि ये जो हमारा वीक रहा लास्ट, इससे पहले वाला जो वीक था उसमें लास्ट के 2 डेज के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिखी थी। ये वाले 2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, उससे पहले हमें सेलिंग आई थी थोड़ी बहुत यहाँ से, एक जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था, फिर सेलिंग आने के बाद यहाँ पे लास्ट जो 2 दिन थे प्रीशियस वीक के, तो बाइंग थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक नया हाई बनेगा। एंड यहाँ जब मार्केट ओपन होती है लास्ट वीक के मंडे को, फर्स्ट डे को, तो मार्केट अप जाती है एंड देन क्लोज होती है एकदम वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट के 4 दिन एंड इवन लास्ट जो फ्राइडे क्लोजिंग था हमारा, उसमें तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट ने बहुत बड़ा यहाँ पे गैप अप दिया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने हमारे वीकली बेस के ऊपर मार्केट में ट्रेड लिया होगा, जब मार्केट ने 2620 को टच किया था एंड यहीं से हमने आपको इंडिकेट किया था कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यहाँ से जिन लोगों ने बाय उठाया था हमारा वीकली एनालिसिस देख के, अभी इस टाइम तक वो 1000 ऊपर के पिप्स का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम डेली बाइज के ऊपर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिख रही है। एंड अगर मैं यहाँ वीकली का चार्ट खोलूँगा तो देखिए, एंड मैंने आपको एक वीडियो दी थी 2 दिन पहले जिसके अंदर मैं आपको एक बोला था कि जो हमारी कैंडल्स बनती है जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, वो कौन कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर काम करती है। वो सबसे जो हमारा बोलते हैं ना बेस्ट मीन्स कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है, अगर आप 1 आवर से स्टार्ट करोगे उसके ऊपर जितना बड़ा टाइम फ्रेम बनेगा, अगर वो 1 आवर के ऊपर मान लो उसकी एक्यूरेसी 50% है, तो 4 आवर के ऊपर उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1 डे के ऊपर अगर आपको हैमर कैंडल दिखती है तो उसकी और एक्यूरेसी है। एंड यहाँ पे तो 1 वीक के ऊपर जो हैमर कैंडल बनी थी, ये लास्ट जो वीक था हमारा, हैमर कैंडल यहाँ पर बनी थी। बनी थी कहाँ पे देखिए, हैमर कैंडल जो क्लोज हुई था हमारा, ये मार्केट इससे पहले वाली जो कैंडल थी वो सेलिंग में थी। एंड ये देखिए इस वाले पैटर्न में हैमर कैंडल बनी थी। यहाँ से मार्केट देखो बाइंग जा रही है, मार्केट ड्रॉप हुई एंड यहाँ बनता है हैमर, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से बुल रन होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल की क्या पावर है। अब मैं सिर्फ हैमर कैंडल की यहाँ बात नहीं करूँगी, सिर्फ हैमर कैंडल से ही हुआ, ठीक है। बट अगर आप हैमर कैंडल का भी यहाँ पे कंसेप्ट लगाओगे, अगर आपने वीकली एनालिसिस चेक किया होगा तो देखिए हैमर कैंडल अगर आपने लास्ट वीक को देखा हो तो यहाँ से तो अच्छी बाइंग बन रही है एंड बनी भी। एंड डेली बाइस के ऊपर भी देख के एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमारा यहाँ से रहा है। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूँगा 15 मिनट के ऊपर, क्योंकि जब मार्केट हमारी ओपन होगी मंडे को, तो क्या हमारा मंडे को क्या रहेगा, फिर ट्यूसडे, इस वीक के 5 दिन हमारे लिए क्या फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स फैक्टर दिखा लेता हूँ, देन हम यहाँ से देखेंगे कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कितना ऊपर और जा सकती है, एंड अगर सेलिंग में आएगी तो कहाँ तक आएगी। क्योंकि हमारे लिए पहले न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक के अंदर। सबसे पहले मंडे को हम देखेंगे तो गोल्ड के ऊपर कोई यूएसडी के ऊपर दैट मीन्स कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो गोल्ड के ऊपर भी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है माइनर न्यूज़ है इसके अंदर। एंड अगर हम फिर देखेंगे ट्यूसडे को गोल्ड के अंदर, फिर यहाँ पे मीडियम साइज़ की आपको न्यूज़ दिख जाएगी, 7.5 FOMC की न्यूज़ है यहाँ पे। एंड उसके बाद हम देखेंगे वेडनेसडे 23 को यूएसडी के ऊपर क्रूड ऑयल की न्यूज़ है, कोई बड़ी न्यूज़ यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद 24 को अगर हम देखेंगे तो यूएसडी के ऊपर 6 बजे इस वीक की जो है सबसे बड़ी 2 बड़ी न्यूज़ें यहाँ पे होने वाली है 24 को। एक तो 6 बजे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम्स का रहने वाला है, जो कि इस वीक का मतलब पहला बड़ा न्यूज़ होगा 6 PM को 24 को। देन 7:15 पे होगा एक और न्यूज़। ये दो यहाँ 7:15 को तो दो न्यूज़ें हैं। दैट मीन्स कि 6 PM एंड 7:15 PM इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। उससे पहले भी मूवमेंट बहुत आएगा, बट
न्यूज़ के टाइम आपको ध्यान रखना है, मार्केट का पूरा शिफ्ट चेंज हो जाता है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है न्यूज़ के टाइम में, तो आपको वो ध्यान में रखना है। उसके बाद 25 जो मार्केट का लास्ट डे रहने वाला है उसके अंदर कोई न्यूज़ है, बट उतना बड़ा न्यूज़ नहीं है, मीडियम साइज़ का यहाँ पर भी न्यूज़ है, तो कोई बड़ा इंपैक्टेड न्यूज़ नहीं है। तो 24 में मैक्सिमम न्यूज़ है जो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि हर दिन कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट तो फिर से एक हाई बना गई है और यहाँ से भी लोग बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग स्ट्रांग है, डेली बाई अगर हम कंसेप्ट करेंगे तो यहाँ से तो सेलिंग का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एंड कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अब तो बाय गया, यहाँ से और बाय जाएगा। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग ट्रेड को लंबा होल्ड करते हैं, आप बड़ा लॉट नहीं लेते हो, रिस्क आपका कम होता है, लेकिन आप एक एक वीक तक होल्ड करते हो, तो मैं आपको यहाँ से बोल सकता हूँ ईजिली कि पहले एक कंसेप्ट समझिए। अगर आप ट्रेड को होल्ड करते हो एक वीक, 2 दिन, 3 दिन, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे, मार्केट आपको एक रिवर्सल यहाँ से मिलेगा, जो हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा, ये एक बाइंग जोन होगा हमारा 2690 से लेके 2700 के बीच में। आप देखोगे कि मार्केट इस वाले एरिया को फिल करने आएगा, ठीक है। ये मेरा अभी का एनालिसिस है, क्योंकि ये मैं कुछ कंसेप्ट लगा के बता रहा हूँ। जहाँ पे अभी है यहाँ से मार्केट ऊपर और जा सकती है, क्योंकि अभी मार्केट ने जो हाई लगाया हुआ है 22, तो 32 यहाँ से स्टार्टिंग में हो सकता है मार्केट ओपन हो जाए, चले जाए ऊपर, या और ऊपर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से कंफर्म मिल सकता है। मैं यहीं से लगाता हूँ, चलिए यहाँ कहीं आपको अगर बाइंग मिलती है, वापस यहाँ पे आती है मार्केट, एंड यहाँ से मैं नहीं बोल रहा कि आपको आते ही बाय करना है। इफ़ मार्केट इस स्ट्रक्चर को वापस से बाइंग पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से बाय करके अगर आप होल्ड करते हो, तो आप फिर यहाँ पे डायरेक्टली 2740 तक का टारगेट ले सकते हो अगर आप लंबा होल्ड करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो अभी हाई बना है, यहाँ से कुछ सेलिंग होगी 2700 के ऊपर, एंड अगर मार्केट 2700 से वापस, चलिए ये हम पहले अपना ऑल टाइम हाई ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये अभी हमारा ऑल टाइम हाई है, इसको हम ये मानकर चल रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो, बट अगर यहाँ से कंटिन्यू होता है मान लो, तो फिर मैं ये कंसेप्ट नहीं बता रहा, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से अब जहाँ कहीं से भी रिवर्स होगा, मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, जब इस पे आएगी एंड अगर वापस यहाँ से बाइंग होगा, तो मान लो यहीं से रिवर्स होती है, तो ये एकदम से ब्रेक नहीं होने वाला, यहाँ से आपको वापस से एक सेलिंग मिल जाएगी फिर से, ये कहीं ये कोई जोन रह सकता है मार्केट का वापस से। अगर फिर से बाइंग बनती है तो कम से कम 2 अटैम्प्ट अगर मार्केट ब्रेक करेगी, तो कम से कम 2 अटैम्प्ट या तीसरे अटैम्प्ट में ये ब्रेक हो सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगी एंड सेकंड अटैम्प्ट में इसको ब्रेक करेगी। अब ये जो मैंने आप कंसेप्ट बताया, हो सकता है मार्केट पहले ऊपर जाए, ये कंसेप्ट कहीं पर भी लग सकता है जहाँ से रिवर्स आएगा। अभी मार्केट यहाँ पे तो मैं यहीं क्या मानकर चल रहा हूँ कि यहीं से रिवर्स आएगा, या मान लो यहाँ कुछ पे ऊपर जाता है, तो हम इसी पैटर्न को यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि जहाँ से रिवर्स आ रहा है, क्योंकि गोल्ड की ऐसा गोल्ड इस तरह से पैटर्न फॉलो करता है, जब कोई ऑल टाइम हाई बनता है या कोई बड़ा पैटर्न बनता है, और उस वहाँ से जब मार्केट वापस आती है अपने दूसरे पॉइंट पे, एंड जब वो पॉइंट ब्रेक होने लगता है, उसको मार्केट कम से कम 2 बार टेस्ट करती है, कम मिनिमम, मैक्सिमम 3 बार भी टेस्ट कर सकती है, 4 बार भी, 5 बार भी। ये मैंने बहुत टाइम से, मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, कि बहुत टाइम मिनिमम 2 बार टेस्ट करती है, उसके बाद ही ब्रेक करती है। फिर मैक्सिमम उसमें 5 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं, जितने अटैम्प्ट लगेंगे उतना फिर मार्केट में बड़ा मूवमेंट मिलता है बाइंग साइड के लिए। सेम सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, मान लो अब यहाँ से सेलिंग आती है, मार्केट बार बार इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगी, एंड जब ब्रेक करेगी तो फिर आपको लंबा मूवमेंट मिलेगा, फिर जिस साइड को ब्रेक होगा। इसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मान लो यहाँ पे हमारा, ये तो 1 आवर के ऊपर है, देखिए जहाँ जैसे यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है। मार्केट ने पहले जब इसके अंदर एंट्री की, ये हाई बना, ये आया लो वापस, ये हाई बना, ये आया लो, ये हाई बना, ये आया लो, ये हाई बना, वापस से इस लो पॉइंट पे, एंड देन फिर ये देखिए यहाँ हाई, फिर थोड़ा सा एक पुल बैक, एंड देन वापस से स्ट्रॉन्ग। तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने कितने अटेम्प्ट किए? 1 2 3 4 एंड 5वें अटेम्प्ट में जाके ब्रेक हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपको रखना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप 5 मिनट के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल दिख जाएगा, बट 5 मिनट के ऊपर आप लंबे ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हो। 5 मिनट के ऊपर आप ओनली एंड ओनली आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड स्कैल्पिंग के लिए देखिए, आपको सिंपल सा देखना होता है कि मार्केट में
अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्रॉपर फॉलो करते हो एंड 5 मिनट के ऊपर आपको पहले 15 मिनट के ऊपर आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप देखो सिंपली अभी 5 मिनट के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट में हमें दिखता है कि यहाँ से देखिए मार्केट अब इसी वाले जोन को पकड़ते हैं, ये वाला एरिया यहाँ से लेके एंड इसको मार्केट ट्रेड कर रही है। पहले मार्केट ने देखिए कैसे पैटर्न चल रही है, सिर्फ 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। ये मार्केट ने एक पहले साइड में मार्केट गई, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है एंड एक अच्छा मोमेंट मिलता है। देन मार्केट इस वाले पॉइंट के ऊपर बार बार सपोर्ट लेके एक बाइंग पैटर्न में चल रही है एंड अभी भी ये पैटर्न कंटिन्यू है एंड हो सकता है यहाँ जाके मार्केट कहीं ना कहीं वापस से एक्यूमुलेशन फेज में चले जाए। ठीक है, एक्यूमुलेशन मीन्स कि मार्केट थोड़ा साइड हो, जिसको हम बोलते हैं सिंपल टर्म में साइड वे हो, कि हो सकता है मार्केट ऐसे चले जाए यहाँ पे एंड देन आपको दिखे मार्केट यहाँ पे जाके देन अप डाउन एंड इसके अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ऊपर जो आपका रहता है सपोर्टिंग एरिया एंड आप अपने रेजिस्टेंस को लेके एंड फिर जिस साइड मार्केट, अब इसमें देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे होता है पहले मैनिपुलेशन कभी कभी, जिसको हम आई देखिए मान लो ये ऐसा हो रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का अगर आप समझते होंगे तो इसमें जब पहले एक्यूमुलेशन होता है मार्केट का फेस, दैट मीन्स लिक्विडिटी दोनों साइड से बन रही है, फिर मार्केट पहले एक साइड जाएगी, एसएल खा लेगी, मैनिपुलेशन करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये एक्यूमुलेशन कौन सी साइड से होता है इसके लिए आपको बचना होता है, क्योंकि अब जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, मान लो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये ऊपर गया, एक्यूमुलेशन कर दिया, मैनिपुलेशन किया, देन हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो यही पैटर्न था यहाँ पे, इस साइड इसने पहले एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो इसको हम रेड करेंगे कि मार्केट नीचे गिरी, स्टॉप लॉस दोनों के खाली, जिन्होंने पहले बाई किया था, उनके एसएल लग गए यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने सेल किया था उनके एसएल यहाँ पे लग के मार्केट नीचे वाले आ गई एंड जिन लोगों ने सेल किया था तो उनके भी एसएल यहाँ पे कहीं होंगे, तो उनके एसएल ले लिए, तो दोनों साइड मार्केट एसएल ले लेते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि मार्केट प्रॉपर हमारा जो टारगेट मार्केट जा रही है, कहाँ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका आपको वेट करना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। तो इस वीक का मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं पहले एक्यूमुलेशन फेज में जाने वाली है, यहाँ से अब ऑल टाइम सेट ऐसा नहीं, बल्कि यहीं पे सेट हुआ, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग पैटर्न स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा ऊपर 30, 35, 40 तक भी जा सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं है। बट आप देखोगे अभी आने वाले टाइम में गोल्ड सेलिंग का एक रिवर्स ले सकता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, बट नेक्स्ट मंथ जो हमारा रह सकता है कि इसमें मैक्सिमम हमें गोल्ड ज़्यादा सेलिंग के लिए देखने को हम देख सकते हैं। बट आगे ऑल टाइम के लिए या आगे के लिए अगर लंबा होल्ड कर रहे हो तो गोल्ड का टारगेट है 3000। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद गोल्ड 3000 जा सकता है, बट ये अभी का डाटा जो हम देख सकते हैं। बट आगे जाके क्या, क्योंकि अभी यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमारे के लिए कि मार्केट कहाँ के लिए जाएगी बाद में। ये अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसकी सरकार वहाँ पे बनती है, कौन जीतता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। साथ में बहुत सारी वॉर्स अगर आप देखो कंट्रीज़ के है एंड इसलिए मार्केट के अंदर अभी के टाइम में गोल्ड का इतना रेज होना ठीक है। जिन लोगों ने बाई किया था एंड जो लोग बाइंग में जा रहे हैं, हमें उतना नहीं देखना है, हमें डेली बाइज के ऊपर ध्यान देना है। अब जो लोग थोड़ा लंबा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अभी बाइंग में सही चल रहे हैं भाई, क्योंकि लंबा इन्वेस्ट किया तो कोई सेल करेगा नहीं, तो बाइंग ही करते हैं सब लोग, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। बाकी जो स्कैल्पिंग करते हैं 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, आपको सिंपल अपने चार्ट को देखना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपर उसके ऊपर करो। मार्केट कहाँ जा रही है हमें उससे मतलब नहीं, हमें बाय का ट्रेड बन रहा है बाय करेंगे, सेल का बन रहा है सेल का बनेंगे। बाकी अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर हमको कॉन्टैक्ट करो। एंड अगर आपको किसी को भी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए उसके लिए भी नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।